नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत में, जहां हम आपको सुनाते हैं भारत से जुड़ी सुनी अनसुनी कहानियां। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों हिंदू संस्कृति में भगवान इंद्र की पूजा नहीं की जाती और क्या है उसके पीछे की कहानी। हिंदू धर्म में देवताओं की पूजा और भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हिंदू ग्रंथों में ऐसे कई कारण हैं और कथा है जिसमें हमें यह बताया गया है कि क्यों कुछ देवों की पूजा नहीं की जाती और उसके पीछे क्या वजह शामिल है। वैदिक संस्कृति में इंद्र को देवताओं के राजा और वृषभ बैल वाहन वाले देवता के रूप में माना जाता है। यह वर्षा और बिजली के देवता होते हैं जो मृत्यु और पाप को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं, और उनकी मान्यता और प्रतिष्ठा वैदिक काल में बहुत उच्च थी। हालांकि समय के साथ इंद्र की मान्यता भी कम हो गई और उनकी पूजा में कमी भी आ गई। विभिन्न ग्रंथों में उनके अनेक असफल परिणाम और भ्रष्टाचार की कहानियां मिलती है जो उनके पातन का कारण बने। वेदों में भी उनकी स्थिति देवताओं की श्रेणी से कम बताई गई है। इसके पीछे दो कथा काफी प्रचलित है, जिसमें एक कथा है श्री कृष्ण की और दूसरी है ऋषि गौतम के श्राप की। आइए जानते हैं दोनों के ही बारे में। पहली कथा के अनुसार उत्तर भारत में एक बड़ा त्योहार था जहां लोग भगवान इंद्र देवता की पूजा करते थे। लेकिन फिर श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें उन देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए जो वास्तव में भगवान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमें केवल उन लोगों या चीज़ों की पूजा करनी चाहिए जो वास्तव में हमारी मदद करते हैं, जैसे गाय हमें दूध देती है और पहाड़ जो हमें घास देते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने लोगों के त्योहार मनाने के तरीके को बदल दिया। उन्होंने इंद्रोत्सव नामक त्योहार को बंद कर दिया और इसके स्थान पर होली, रंग पंचमी और गोपोत्सव जैसे त्योहार मनाना शुरू कर दिया। ब्रज नामक स्थान पर गोवर्धन पर्वत नामक एक बड़ा पर्वत था और उसमें बहुत सारी हरी घास, जड़ें और ठंडा पानी था। भगवान कृष्ण ने निर्णय लिया कि अब वे इंद्रोत्सव की जगह गोपोत्सव मनाएंगे और इससे सभी प्रसन्न हुए। यह देख इंद्र ने तेज वर्षा और तूफान से अपना वार किया। उन्होंने बादलों को यह आदेश दिया कि ब्रज में जाकर ऐसी घनघोर वर्षा करो कि ब्रजवासी मुझसे विनती करने के लिए मजबूर हो जाएं। सभी ने श्री कृष्ण से रक्षा के लिए आग्रह किया। ब्रजवासियों पर विपत्ति जानकर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया, जिससे सारे ब्रजवासियों के ऊपर बारिश और गर्जना का कोई असर नहीं हुआ। यह सब देखकर इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। उसके बाद इंद्र का श्री कृष्ण के साथ युद्ध भी हुआ, जिसमें देवराज इंद्र हार गए और तभी से इंद्र की पूजा नहीं की जाती। दूसरी कथा के अनुसार यह कहा गया है कि इंद्रदेव को ऋषि गौतम का श्राप था, जिसके कारण उन्हें हिंदू धर्म में पूजा नहीं जाता। उस कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र भूलोक में विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या को देखा और देखते ही मोहित हो गए। एक दिन सायकाल के समय गौतम ऋषि ध्यान योग करने नित्य क्रम की तरह जंगल चले जाते हैं और फिर स्नान करके ही वापस लौटते हैं। जब गौतम ऋषि अपने नित्य संध्या के लिए चले गए तो देवराज इंद्र के मन में कुटिल विचार आया। वे गौतम ऋषि का वेश बनाकर अहिल्या की कुटिया पहुंचे। अहिल्या उन्हें पहचानने में असमर्थ हो गई और उन्हें ऋषि गौतम ही समझ बैठी, जिसका फायदा इंद्रदेव ने उठाया और उनसे अपनी सेवा करवाने लगे। गौतम ऋषि अपनी कुटिया में वापस आ गए और बहरूपीय का वेश देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए, और इसी क्रोध के चलते उन्होंने देवेंद्र और अहिल्या दोनों को श्राप दे दिया। गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया कि जिस स्त्री योनि के ऊपर वह इतना आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार उनके शरीर में 1000 योनियां निकल जाए और देवताओं के राजा होने के बावजूद उनकी पूजा अन्य देवता की तुलना के बराबर कभी ना हो।
यह सुनकर इंद्र घबरा गए और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना मांगी, जिससे ऋषि को दया आ गई और उन्होंने योनियों को आंखों में परिवर्तित कर दिया। इसी श्राप के कारण इंद्र के शरीर में 1000 आंखें हैं। यही कारण है कि इंद्र की पूजा कहीं नहीं होती है। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको लाभदायक और रोचक लगी हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और आखिर में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।